गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टारोकार शीलर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज न्यू लव अट्रैक्शन, सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में मतलब अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं एंड चाहते हैं कि आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म हो और आप यूनियन में आए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे उनके आपको कमिटमेंट देने के चांस बढ़ेंगे एंड फ्यूचर को लेके वो सीरियस होंगे और ज़्यादा। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। एज दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लेते हैं जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से, उसके पूरे होने के चांसेस बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट जो फुल मून है वो कल ही है, तो आज रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 7/7 पोर्टल है, तो 6 जुलाई रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। सो गो एंड बुक योर रिचुअल। ओके, यस। एंड मैं आपको बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज़ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है एंड डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये होता है। एंड कोई मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया, आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज होता है बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं फिर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, फास्ट मिले या स्लो मिले। एंड आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, यस। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल है, कलेक्टिव है रीडिंग, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, ओके, पहला ही कार्ड आया है यहाँ पे, द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी। Nine of Swords. All right.
4 of swords. All right. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Okay. राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। तो यहाँ पे अर्थ साइन एंड एयर साइन काफी प्रोमिनेंटली निकल के आया है। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, बट हाँ ये साइंस प्रोमिनेंटली है। ओके, इनके सन मून राइजिंग में हो सकता है। तो कौन है जो ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे? हु इज गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ यू? ओके, तो ये जो भी पर्सन है ना, यू नो दिस पर्सन ऑलरेडी। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, आप जानते हैं इस पर्सन को ऑलरेडी, जो आपसे ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। या तो आपके साथ इनका कोई कनेक्शन ऑलरेडी रह चुका है, या फिर कनेक्शन होते होते रह गया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशनशिप वाली सिचुएशन रही हो, या फिर कोई कनेक्शन था जो टोटली फॉर्म नहीं हो पाया था। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। ये वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो दे आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ यू बिकॉज ये देख पा रहे हैं कि आप जो है ना अपने फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो। सी, फेमिनाइन एनर्जी से मेरा मतलब यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, ये जो है ये एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? मतलब यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, आप नर्चर कर रहे हैं खुद को, ठीक है। आप सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं। यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग। तो इस वाली एनर्जी में आप आ रहे हैं। आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, आपके लुक में चेंज आया है। ओके, खुद को पैम्पर कर रहे हो। इट्स लाइक यू डोंट नीड एनीवन। तो ये वाली जो एनर्जी है ना, ये दिखाई दे रही है। एंड स्टिल यू आर वेरी सॉफ्ट, यू आर वेरी रिसेप्टिव, ठीक है। ये वाली एनर्जी है जहाँ पे आप बाकियों को भी नर्चर कर रहे हैं, खुद को भी नर्चर कर रहे हैं। आपने खुद की एनर्जी को ब्लॉक करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है। यू आर लुकिंग वेरी लविंग, वेरी केयरिंग टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स अदर्स, एंड खुश दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। यू आर नॉट बेगिंग फॉर एनीवन्स अटेंशन, यू आर नॉट गोइंग बिहाइंड एनीवन। तो ये वाली एनर्जी है आपके अंदर, ये और ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। एंड यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, वैल्यू कर रहे हो खुद की, ठीक है। एंड इस वजह से ये पर्सन और ज़्यादा जो है ना आपसे ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। और इनको बहुत डर भी लग रहा है। दे आर गेटिंग स्केयर्ड कि कहीं ये आपको खो ना दे, कहीं ये आपको लूज ना कर दे। आज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि रात को सो नहीं पा रहे हैं, इनको तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, सो जा रहे हैं कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप किसी और को चांस ना दे दे। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। तो किसी भी तरीके से खुद को रिट्रीट करने की कोशिश करना, मतलब ज़बरदस्ती जो है खुद को हील करने की कोशिश करना, जबकि हीलिंग वाली कोई एनर्जी है नहीं इनके अंदर, ठीक है। मतलब खुद को एक फेक क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक एक फेक कंसोलेशन देना दैट नो आई एम फाइन, नो आई एम परफेक्ट, वो वाली एनर्जी, ठीक है। जबकि ये पर्सन जो है उसको नींद नहीं आ रही है, उसको चैन नहीं है, उसको सुकून नहीं है, ठीक है। तो इस वाली एनर्जी में जो है ना ये पर्सन है। और जितना ये आपको देख रहे हैं उतना ये ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, और उतना इनको डर भी लग रहा है कि ये आपको खो ना दे। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। सो द थिंग इज दे वांट समथिंग रियल विथ यू इन दिस 3D वर्ल्ड, ठीक है। अगर अभी तक आप दोनों के बीच में कोई रियल कनेक्शन नहीं था, एवरीथिंग वाज एनर्जेटिकली, एवरीथिंग वाज लाइक सिचुएशनशिप के जैसा था, आपको कुछ आइडिया नहीं था कि ये पर्सन आखिर चाहते क्या है, इनको भी नहीं पता था कि ये चाहते क्या है आखिर इस कनेक्शन से, ऐसे ही चल रहा था। तो नाउ दिस पर्सन इज लाइक कि नो आई वांट अ रियल लाइफ कनेक्शन, अ रियल वर्ल्ड कनेक्शन विद दिस पर्सन, ठीक है। इनको जो है ना आपकी वैल्यू समझ में आई है, इनको जो है अपनी फीलिंग्स समझ में आई है, ठीक है। हो सकता है अब तक इनको खुद की फीलिंग्स नहीं समझ में आ रही थी अच्छे से कि आखिर ये फील क्या करते हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं। अब जाके इनको रियलाइज हुआ है कि नो, दे वांट अ सीरियस कनेक्शन विथ यू। सीरियस मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स आए हैं, ठीक है। यस, बट हाँ एस की एनर्जी है तो अभी ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हाँ ये आपके साथ एक रियल लाइफ कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं।
एंड ये हो सकता है प्लान भी कर रहे हैं आपको अप्रोच करने का, ओके। बट अब जिस एनर्जी में ये अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, तो थोड़ा टाइम लेंगे ये, ठीक है। अभी ही नहीं आ जाएंगे आपके टूवर्ड्स, थोड़ा टाइम लगेगा इनको आपके टूवर्ड्स आने में। एंड दे आर गेटिंग पैनिक्ड, ये मैं आपको बोल सकती हूँ 100%। इनको डर लग रहा है कि कहीं इन्होंने आपको लूज तो नहीं कर दिया। एंड हो सकता है आपको सामने से दिख रहा हो कि दिस पर्सन इज लुकिंग लाइक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपने काम में है, आपको ऐसा लग रहा हो कि ठीक ही तो है, सब कुछ सही चल रहा है। सो द थिंग इज दैट्स अ मास्क। इट्स लाइक ये अपने वल्नरेबिलिटी को और ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा इनको डर लग रहा है, ठीक है। हो सकता है ये भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी खुश हैं, सब सही चल रहा है। बट जब ये देखते हैं कि आप फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देते, आप तो खुशी दिखाई दे रहे हैं, तब ये और ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। एंड ये रीज़न है बहुत बड़ा जिस वजह से इनको रियलाइज़ हुआ है कि जो फील ये आपके लिए करते हैं वो कोई ऐसे ही नॉर्मल सी फीलिंग नहीं है, दैट्स वेरी सीरियस। एंड दे जेन्युइनली वांट अ रियल वर्ल्ड कनेक्शन, 3D कनेक्शन विथ यू, ठीक है। एक प्रैक्टिकल 3D कनेक्शन ये आपके साथ बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों साथ हैं, जहाँ पे एक सीरियस कनेक्शन फॉर्म हो रहा है आप दोनों के बीच में, ओके। सो यस, दिस पर्सन इज गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ यू। अगर आपको समझ में आ रहा है कौन है ये पर्सन, ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में, देन डू कमेंट, ओके। अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो, क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जी निकल के आई है, बहुत क्लियरली निकल के आई है, ओके। एंड keep doing whatever you are doing because it's working. And yes, because आप जब distorted energy में रहते हैं you don't attract, right? When you are in your energy, when you are in your power, तब आप attract करते हैं, right? तो यही हो रहा है। yes, आपको जो प्यार चाहिए उसके पहले आपको खुद को प्यार देना होगा, देन ओनली यू विल गेट दैट लव, राइट। यस, सो यू आर गिविंग दैट लव टू योर सेल्फ, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज लविंग यू मोर, दिस पर्सन इज गेटिंग मोर ऑब्सेस्ड विथ यू, ओके। यस, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा हो अभी, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा हो अभी लोगों से, और इनको ये दिख रहा है, इनको पता है, इसलिए ये और ज़्यादा जो है पैनिक हो रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा इनको डर लग रहा है कहीं कि आप को ये खो ना दे, कहीं आप किसी और को ना चांस दे दे, ओके। यस, हम देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड्स। Oh my God, wedding. The situation involves marriage. See, मैंने आपको बोला था ना कि अब जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके। तो अगर अभी तक ये आपको बहुत नॉन सीरियस दिखाई दे रहे थे, आपको लग रहा था जैसे इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो अब जो है ये पर्सन बहुत सीरियस हो गए हैं, ठीक है। एंड ये आपके साथ लिटरली जो है अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर रहे हैं, ओके। यस, हो सकता है ये आपको डायरेक्ट मैरिज का भी प्रपोजल दे, चांसेस आर हाई, ओके। क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है कि ये जो आपके लिए फील करते हैं दैट्स वेरी सीरियस, ठीक है। Okay, unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay, so the thing is, इनको जो है ना लग रहा है कि ये प्यार जो है अब एक तरफा तो नहीं हो गया, ये वाली एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है। As I said, they are getting scared, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि कहीं ये प्यार अब एक तरफा तो नहीं हो गया है,
कहीं सिर्फ यही तो फील नहीं करते और आप जो है आगे बढ़ चुके हैं, आप भूल चुके हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा है, दैट्स वाई दे आर गेटिंग स्कियर्ड। अगर आप देखें डायरेक्ट 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही ये कार्ड आया है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा जो है डरे हुए हैं एंड पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है, आखिर आपको अब चाहिए क्या। कहीं इन्होंने बहुत देर तो नहीं कर दी आपके टूवर्ड्स आने में। ये वाली एनर्जी जो है मुझे फील हो रही है इनकी, ओके। यस, लेट्स टेक वन मोर कार्ड, देन मैं आपको बताती हूँ, ओके। देन रीडिंग को जो है ना फिनिश करेंगे, ओके। यस, लेट्स सी। नो, आई नीड जस्ट वन कार्ड, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। Okay. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. All right. अच्छा, तो the thing is, इनको जो है ना रियलाइज हो चुका है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है that's not ordinary. इनको आपके साथ जो है ना एक सोलमेट वाली वाइब फील हो रही है, ठीक है। बट द थिंग इज, अब तक या फिर इनके आसपास जितने लोग हैं, आप जो है ना उनसे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए हो सकता है अब तक ये पर्सन बहुत चुप थे, शांत थे, आपके टूवर्ड्स ये कुछ सीरियस अप्रोच नहीं ले रहे थे। इनको समझ में आ रहा था कि आप अलग पर्सन हैं, आपके साथ जो इनको फील होता है वो बहुत डिफरेंट है। हो सकता है ये चीज़ इनको थोड़ी बहुत इंटिमिडेटिंग भी लग रही हो, थोड़ी बहुत डरा भी रही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ये फील कर रहे थे। और हो सकता है इनको आदत नहीं है इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी की, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। बट जब से आपसे मिले हैं, जब से आपको जाना है इन्होंने, तब से मतलब आपने कुछ ऐसे पार्ट्स को जगाया है इनके सोल के जो इनको पता नहीं था कि एग्जिस्ट करता है, ओके। दैट्स वाई ये जो है ना अपने चारों तरफ एक वॉल बना के चल रहे थे, या फिर इग्नोर कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को। बट जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को खींच लिया, जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, जैसे ही आप इनके पीछे भागना बंद कर दिया, इनको रियलाइज हुआ कि दे आर गोइंग टू लूज यू एंड दे कांट लूज यू, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन इनको फील होता है वो इनको आज तक कभी फील नहीं हुआ, और ये ऐसा कनेक्शन इनको लाइफ टाइम में कभी भी नहीं मिल सकता, ओके। तो अब जाके जो है ना ये समझ पा रहे हैं कि आप बहुत अलग हैं सबसे, जितने भी लोग हैं इनके चारों तरफ, या फिर आज तक इन्होंने अगर डेट किया है किसी को, तो इनको समझ आ रहा है कि आप बिल्कुल अलग हैं सबसे, ठीक है। एंड सोलमेट वाली वाइब जो है ना इनको फील हो रही है, एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन नाउ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है रिलीज योर एक्स। ऑल राइट, द टाइम हैज़ कम टू क्लीन योर एनर्जी, ओके। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन ऑलरेडी किसी एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को, जो आपके लिए इनको फील हो रही थी, उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे। हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व हो उधर, ठीक है, बहुत टाइम से कमिटमेंट देके रखा हो उधर, एंड दैट्स वाई आपके लिए जो फील हो रहा था ना, जो सोल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा था, उसको ये इग्नोर कर रहे थे। बट यूनिवर्स डिडंट लेट दैट हैपन, ठीक है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जो आपका सोल कनेक्शन होता है, वो इन सारे 3D रूल्स से बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। उसमें 3D के रूल्स अप्लाई नहीं होते, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको स्पिरिचुअल लव को समझना है, तो आपने चाइल्डहुड से जो भी मीनिंग जाना है, समझा है 3D लव को लेके, उसको आपको भूलना पड़ता है। देन ओनली यू कैन एंटर इनटू स्पिरिचुअल कनेक्शन ओपनली, और आप समझ सकते हैं उस कनेक्शन को, आप जी सकते हैं, ठीक है। तो इनको अब जो है ना वो समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है इनका, वो अदर वर्ल्डली है, और उस प्यार को, उस कनेक्शन को वो किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो नाउ दे आर रेडी टू रिलीज द कनेक्शन, ठीक है।
द अदर कनेक्शन, अगर ये किसी ऐसे कनेक्शन में थे, अगर आपको पता है इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही हो या फिर ये खुद से थे पहले से, ठीक है, बट आपसे मिलने के बाद, आपको जानने के बाद इनको समझ में आया कि द रियल, व्हाट इज़ द रियल लव, व्हाट इज़ द रियल कनेक्शन जिनको आपके साथ फील होता है, तो नाउ दे आर रेडी टू रिलीज दैट कनेक्शन, ओके। या फिर हो सकता है रिलीज ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। अगर नहीं किया है तो करने वाले हैं, यहाँ पे ये बहुत क्लियरली मैसेज निकल के आया है, ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 9/19/29, 4/14/24, 5/15/25 एंड 3/13/23, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, जनवरी, मई, दिसंबर, सितंबर, अगस्त, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मैं आपको इनकी पर्सनैलिटी बताऊँ तो ये दिखने में बहुत चार्मिंग है, बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, एंड अगर फीमेल है तो भी ये बहुत प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है ये, ठीक है। एंड लोग इनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते होंगे। ये रिच है, स्टेबल पर्सनैलिटी है काफ़ी, ठीक है, वेल ग्रूम्ड ही दिखाई देते होंगे हमेशा ये पर्सन, ठीक है। एंड कलर कॉम्प्लेक्शन जो है मुझे फेयर ही दिखाई दे रहा है, ओके। टॉल है, ओके, मीडियम टू टॉल हाइट है बेसिकली। एंड ऐसे इंसान हैं जो थोड़ा वल्नरेबिलिटी जो है ना वो दिखाना पसंद नहीं करते, मतलब वीक दिखने से थोड़ा प्रॉब्लम है इस पर्सन को, ठीक है। बट हाँ, आपके सामने ये अपना ये साइड दिखाएंगे बिकॉज आपने उस पार्ट को टच किया है इनके, ठीक है, यस। आपसे अदर कल्चर के हो सकते हैं, मतलब कास्ट कल्चर जो है आपका अलग हो सकता है इनसे, ठीक है, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कल्चर के, ऑलराइट। फैमिली बिजनेस भी हो सकता है इनका, बट जो भी है बहुत स्टेबल है एंड रिच है ये, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं, ऑलराइट, यस। लेटर्स देख लेते हैं। काफ़ी सारे लेटर्स आ चुके हैं। HRKWCD, तो HRKWCDYGJZ, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में, ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।